हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर रहे हैं, है ना। चलो, लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे तो आज आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे करके दिखाओ, बोलो मत। हाँ, एक क्वेश्चन है। इफ, बोलो नहीं बच्चों, इफ sec थीटा इक्वल्स टू 13/5, then find if sec theta is equal to 13/5, then find 2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta। करो बच्चों, इसकी वैल्यू निकालो। चलो भाई, मेरे से मैच करना। सॉल्यूशन, अच्छा क्या बोला है, सिंस sec थीटा इक्वल्स टू कितना है 13/5। अच्छा बच्चों, sec क्या होता है बताना, h/b। तो इसका मतलब हो गया, एक ट्रायंगल बना लो, यहां पे थीटा लिखो और हाइपो हो गया 13, बेस हो गया 5। अब लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 13 स्क्वायर, पी हमको नहीं पता 5 स्क्वायर 169। ये इधर आके बच्चों माइनस होगा 25 पी स्क्वायर 144। पी कितना आ गया 12। पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12। ये बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई। चलो, अब इसके बाद मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड क्या, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। अच्छा चलो निकालते हैं। साइन क्या होता है बच्चों, p/h, तो 2 इंटू p/h। p/h कितना होगा 12/13। समझ में आ रही है बात सबको, आ गई है ना। -3 cos क्या होता है b/h, कितना हो गया 5/13। 4 साइन क्या हो गया p/h यानी 12/13 -9 b/h कितना हो गया 5/13। ये स्टेप सबको समझ में आ गया, आ गया। अब क्या करो उसको, ये कितना हो गया 24 माइनस 15। ये चलो 24/13 माइनस 15/13 अपॉन 48/13 माइनस 45/13। 24 माइनस 15 ये कितना हो गया 9/13। 48 माइनस 45 3/13 कैंसिल हो गया। 9/3 आंसर 3। क्या तुम सभी का आंसर 3 आया, समझ गए पक्का। तो मतलब तुम्हें अब ऐसे क्वेश्चन आ गए, तुम्हें लग रहा है तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आ गए, लग रहा है। अगर लग रहा है तो एक बार अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर अगला क्वेश्चन करके दिखा दिया तो तुम्हें सही लग रहा है भाई। क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b, then find the value of cos theta plus sin theta
अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। करो बच्चों। चलो भैया मेरे से मैच करना सॉल्यूशन। क्या? सिंस tan थीटा इक्वल्स टू a बाई बी, भाई tan थीटा किसके इक्वल है? a बाई बी के। अच्छा tan बताना क्या होता है? p बाई बी है ना। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो क्या बनाएंगे? देयरफॉर एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे थीटा, परपेंडिकुलर a है, बेस b है, तो लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? चलो एच की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे ये निकालना है, तो इसमें मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस की वैल्यू चाहिए और साइन की। चलो पहले अलग से निकाल लेते हैं। नाउ कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। बी क्या था? बी, और हाइपो क्या है? बेस क्या है? बी, और हाइपो आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। परपेंडिकुलर क्या है? ए, और हाइपो क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही बच्चों? हाँ अच्छा। हो बेटा, ये बच्ची कह रही है सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, मैं बता दूं बेटा ये गलत है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। मैंने शायद तुम्हें पहले भी बताया था, अगर ये ऐसे होता तो मैं इसको a प्लस बी लिख सकता था। समझ गई? तो ये सरासर गलत है, तो कोई गंदी बात नहीं करनी ऐसे, वरना बेटा एग्जाम में चमत्कार हो जाएगा। चलो इतनी बात समझ में आ गई? कॉस की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई। नाउ मुझे वैल्यू निकालनी किसकी? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा क्या था? बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा क्या है? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सही है? समझ गए सारे? अब होगा क्या? इसका कितना हो गया? ऊपर एलसीएम लिया, ये नीचे एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? b माइनस ए। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। आंसर समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन ये वाला आ गया समझ में? तो अब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें करने आ गए हैं पक्का? ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो कर सकते हो। अच्छा एक और दे रहा हूं, चलो ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ cot theta equals to 7/8 then find या evaluate पहला है, दो पार्ट है। पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरे पार्ट में इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। करो। अब यहां देखो क्या था, सिंस कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। अच्छा बताना कॉट क्या होता है? b बाई पी। तो बेस क्या हो गया? 7 और परपेंडिकुलर क्या हो गया? 8। ये थीटा, ये होता है b बाई पी।
चलो, तो बेस हो गया 7, ये हो गया 8। अब मुझे क्या निकालना है? हाइपो। क्या लगाऊंगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 64 प्लस 49 कितना आ रहा है? इनको ऐड करने पे 113। तो h कितना आ गया? अंडर रूट 113। अब मुझे निकालना है पहला पार्ट। नाउ पहला पार्ट क्या था? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान देना बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? बताओ क्या है? साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। तो 1 प्लस साइन पी बाय एच 8 अपॉन अंडर रूट 130 कॉस, हाँ ये भी सेम यही आएगा, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस क्या होता है बताना? बी बाय एच। तो बी क्या हो गया? 7 अपॉन रूट 130। 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बार बचपन में लेके जा रहा हूं। a प्लस बी और a माइनस बी की पढ़िए कुछ, ऐसा कुछ होता है? क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस 64 बाय 113, 1 माइनस 49 बाय 113। अब लो इसका एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे भैया, ऊपर भी एलसीएम कितना आएगा? 113। 113 माइनस 64, नीचे कितना आएगा? एलसीएम लूंगा तो 113 ही आएगा। 113 माइनस 49 ऊपर आ जाएगा। अच्छा इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 49, नीचे कितना आ गया? 64। पहला पार्ट समझ में आ गया? आ गया सबको पहला पार्ट समझ में? अब जरा दूसरे पार्ट पर आ जाओ भैया। दूसरा पार्ट क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा साइन। अच्छा मैं अब आपको एक बात बता रहा हूं, ये लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, समझ गए? इसका मतलब पता क्या होता है? जब बीच में लिखा हो कॉट थीटा की होल स्क्वायर, जब थीटा और कॉट के बीच में स्क्वायर लिखा हो तो उसका मतलब क्या है? पूरे की स्क्वायर है। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी थी देखना? कॉट थीटा की वैल्यू कितनी थी? 7/8। तो ये 7/8 का स्क्वायर कितना हो गया? 49/64। अगला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा कितना आया था मेरे पास? साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच, 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। तो 8 की स्क्वायर 64, सही है। अगला कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है? इसका मतलब हो गया कॉस थीटा की होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। कितना हो गया? 7 बाय, है ना, बेस अपॉन हाइपो। इसकी स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 49 अपॉन 113। समझ में आया क्वेश्चन? ये आ गया सबको समझ में? अच्छे से आ गया? अच्छा एक और करो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भैया, इफ 8 tan A minus 15 और 8 tan A equals to 15, then find sin A minus cos A। अब मैं आपको पहले बता दूं, इसको देख के घबराना मत। ये 8 tan A = 15 है ना, तो tan A क्या हो जाएगा? 15/8 हो जाएगा। करो
चलो भाई इसे करते हैं। क्या था, 8 tan a इज इक्वल टू 15। अरे बोलो नहीं प्लीज, ओ भाई लोगों, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सिंस 8 tan a इक्वल्स टू 15, भाई यहां से tan a की वैल्यू कितनी आ गई, 15/8 आ गई। अब क्या बनाओगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे a लिख दो, यहां पे b लिख दो, यहां पे c लिख दो, ये 90 हो गया। tan क्या होता है बच्चों, p/b, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। क्या लगा दो, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर अपने को नहीं पता, BC कितना है 15 स्क्वायर, AB कितना है 8 स्क्वायर। ये होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आएगा 289। AC कितना आ गया, √289। AC कितना आ गया बच्चों 17। AC की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब मुझे वैल्यू निकालनी किसकी, नाउ साइन ए माइनस कॉज ए। अच्छा साइन क्या होता है बताना, साइन होता है p/h, तो p/h यानी कितना हो गया 15/17। कॉस ए क्या होता है b/h, क्या हो गया 8/17। 15 - 8 7/17। क्या तुम्हारा यही आंसर है? जबरदस्त। अब अगर हिम्मत है ना, वो तो मुझे पता तुम में है, बट फिर भी तुम मुझे करके दिखाओ। इफ sin theta equals to 12/13, then find the value of sin square theta minus cos square theta upon 2 sin theta cos theta into 1/tan square theta। करो ट्राई। चलो भाई देखो मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन। क्या था, मुझे क्या गिवन है, सिंस साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13, तो बना लो एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे कितना थीटा आ गया, ये 12 आ गया, ये कितना आ गया 13 आ गया। अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू b स्क्वायर। 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25। b कितना आ गया 5, तो बेस कितना आ गया 5। नाउ we have to find sin square theta minus cos square theta 2 sin theta cos theta into 1/tan square theta। ये निकालना है बच्चों। और भाई यहां देख लो सारे, ये निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा का मतलब बताना क्या होता है, साइन थीटा की होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कॉस थीटा की होल स्क्वायर। ये तो बेचारे शरीफ से हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा tan थीटा की होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज डालो। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी p/h यानी 12/13 की स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी b/h यानी 5/13 की स्क्वायर। 2 साइन थीटा की वैल्यू p/h कितना हो गया 12/13, कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 इंटू 1/tan थीटा p/b 12/5 की होल स्क्वायर। समझ गए यार, ये बात सारे समझ गए। अच्छा 12 की स्क्वायर कितना होगा
144 अपॉन 169, ये कितना होगा 25 अपॉन 169, ये कितना होगा 24 इंटू 5, ओ 20 पंजे 100, 5 कितना होगा 120, 120 अपॉन 169, और ये कितना हो जाएगा 144 अपॉन 25। समझ गए सारे? अब जरा इसको सॉल्व करो, ये क्या बन जाएगा ऊपर 144 माइनस 25 कितना होगा 144 माइनस 25 बताओ भाई 119 अपॉन 169 अपॉन 120 अपॉन 169 इंटू ये 1 अपॉन 144 बाय 25 था, तो ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन 144, इससे ये कैंसिल 119 अपॉन 120, 25 अपॉन 144, 5 5 जा 20, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, और कुछ कैंसिल नहीं होता, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 595, नीचे कितना आएगा अब 96 छोड़ जाएगा, 24 इंटू 144 कर लो भाई, जो भी आएगा वो लिख देना। समझ गए? ये आएगा 3456। समझ गए? अच्छा बच्चों, अब ऐसे क्वेश्चन आए कर सकते हो, सबको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए? अब अगला क्वेश्चन लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिखो चलो भाई यार बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? और इस क्वेश्चन का नाम है देसी क्वेश्चन। देसी का मतलब है DSY, मतलब दिल से याद। इस क्वेश्चन को दिल से क्या करना है भाई, समझना है तुमने, ठीक है भाई? चलो क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन है, एक मैं कर रहा हूं एक तुम लोग करोगे। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, चलो OP कितना है 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ कितना है 1 सेंटीमीटर। बोला है फाइंड साइन Q एंड कॉस Q। फाइंड डिटरमाइन बोला है उसने, डिटरमाइन साइन Q एंड कॉस Q, मैंने डिटरमाइन की जगह फाइंड लिख दिया। ये क्वेश्चन है NCERT का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है, एक मैं कर रहा हूं एक तुम लोग करोगे। पहले स्टॉप राइटिंग, पहले पहचान समझते हैं। आपके पास एक राइट ट्रायंगल है OPQ, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल OPQ, बच्चों ध्यान देना। राइट एंगल किस पर है बच्चों, P पर। ये P आ गया, ये O ले लिया, ये Q ले लिया, समझ गए? अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन की पहचान क्या है। एक तो साइड गिवन है, कौन सी गिवन है OP क्या है, ये रही 7 है ना, और बाकी जो दो साइड है या तो उनका सम गिवन होगा या प्रोडक्ट गिवन होगा। अभी क्या गिवन है, सम, अभी गिवन है डिफरेंस, सॉरी, बाकी दो साइड का या तो सम गिवन होगा या क्या गिवन होगा, डिफरेंस। अच्छा तो मैं क्या करता है, पहचान क्या है, एक साइड गिवन होगी और बाकी दो साइड्स का या तो सम गिवन होगा या क्या गिवन होगा, डिफरेंस। अभी क्या गिवन है, डिफरेंस। चलो अब यहां पे लिखेंगे सिंस OP कितना है 7 सेंटीमीटर, भाई ध्यान से देखना, एंड OQ माइनस PQ कितना है 1 सेंटीमीटर। समझ गए? जो बाकी दो साइड है जिसमें से डिफरेंस या सम गिवन होगा, उसमें से हमेशा हाइपो की वैल्यू निकाल लो। यहां से OQ की वैल्यू बताना कितनी आएगी, 1 प्लस PQ, ये आपकी OQ की वैल्यू आ गई। अब नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OP की होल स्क्वायर प्लस PQ की होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? चलो OQ नहीं पता, अच्छा मैं OQ क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस PQ ऐसे लिख सकता हूं, और OP को मैं क्या लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर, PQ ऐसे रहेगा, PQ मुझे नहीं पता। बच्चों ये स्टेप समझ में आ गया?
आ गया। अच्छा इससे कैसे ओपन करेंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ गए। 7 की स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ गई, सबको आ रही है। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बच गया, ये 2pq, ये 1 इधर जाएगा, 49 माइनस 1 2pq 48, pq आ गया 48 अपॉन 2 24। pq की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो pq तुम्हारा आ गया 24 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, अगर आपके पास pq आ गया तो यहां पुट कर दोगे तो oq भी आ जाएगा। तो देयरफॉर oq कितना आ गया 1 प्लस pq, pq कितना है 24, OQ आ गया 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। अब OQ 25 आ गया। अब आपको निकालना क्या था, साइन Q एंड कॉस Q। नाउ साइन Q, साइन क्या होता है P बाय H। अब इस Q के लिए परपेंडिकुलर साइड क्या होगी OP, और हाइपो क्या होगा OQ। OP की वैल्यू 7, OQ की वैल्यू 25। समझ गए सारे, समझ गए। अगला मुझे क्या निकालना था, कॉस Q। कॉस क्या होता है B बाय H। इस Q के लिए बेस क्या होगा QP, Q के लिए हाइपो क्या होगा OQ। कितना आ गया QP कितना है 24। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन ये वाला, सबको आया। एक बार फटाफट से नोट करो, फिर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। चलो भाई, जिन्होंने नोट कर लिया है अब वो अगला क्वेश्चन करो, बिल्कुल सेम ऐसी है, करो फटाफट से। क्वेश्चन है भाई, ये दोनों क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ equals to 5 centimeter, then determine the value of sin P, cos P and tan P। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहां पर क्या है प्लस है, वहां पे क्या था माइनस। जल्दी करो फटाफट से, चलो भाई मेरे से मैच करो। क्या बनाओ, एक राइट ट्रायंगल बनाओ जिसमें क्या था, राइट एंगल किस पे है Q पे, और क्या हो जाएगा PQR। चलो, और मुझे क्या गिवन है, PQ की वैल्यू गिवन है 5, और क्या गिवन है PR प्लस QR कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। चलो, अब मैंने कहा था जब भी कभी सम गिवन हो या डिफरेंस गिवन हो, उससे किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइपो की। तो यहां से PR की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस QR, ये कितना था 5 था। अब क्या लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। PR की वैल्यू कितनी आई है 25 माइनस QR का स्क्वायर, और PQ की वैल्यू कितनी आई है 5 स्क्वायर, RQ मुझे नहीं पता। यहां पे क्या लगा देंगे यार, A माइनस बी की होल स्क्वायर, क्या होगा A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25 प्लस RQ स्क्वायर। अब होगा क्या, RQ स्क्वायर से RQ स्क्वायर कैंसिल, इसको उधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 625 माइनस
50 QR इज इक्वल टू 25, ये इधर आएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 QR, ये माइनस होगा 600 इज इक्वल टू 50 QR। तो QR कितना आ गया 600 अपॉन 50, तो QR कितना आ गया 12। तो QR की वैल्यू कितनी आई 12 और ये 5। अब PR निकाल लो, यहां पुट कर दो, देयरफॉर PR कितना हो जाएगा, QR की वैल्यू यहां डाल दो 25 माइनस 12 कितना आ गया 13, तो PR आ गया 13। सारी वैल्यूज आ गई, मुझे निकालना क्या था नाउ साइन P। साइन P क्या होता है P बाय H, P के लिए परपेंडिकुलर RQ यानी 12 और हाइपो कितना 13। कॉस P क्या होता है B बाय H, P के लिए बेस QP यानी 5 और हाइपो कितना 13। tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर 12 बाय 5 आंसर। समझ गए? अब इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो सारे, पक्का? चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो भैया आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, बाय।